ऑलराइट दोस्तों, पोको ने हमें बहुत सारे बॉक्सेस भेज दिए एंड कुछ एक्साइटिंग बॉक्सेस है। ये देखिए, ये पोको X8 Pro का आयरन मैन एडिशन है। आप देखोगे ना, यू आर गोइंग टू रियली लाइक इट। बट आज ये जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे पोको X8 Pro Max एंड X8 Pro के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग फोन्स हैं और दोस्तों दूसरे फोन्स की तरह इनकी प्राइस भी अगर मैं पिछले जनरेशन के हिसाब से देखूं तो थोड़ी बढ़ गई है, बट अपग्रेड्स के मामले में बहुत सारी चीजें ज्यादा बढ़ गई है। सबके बारे में बात करेंगे, बताएंगे आपको। चलिए लेट अस स्टार्ट। बट उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। मैं आपको आयरन मैन एडिशन दिखाने वाला हूं, बट जस्ट वेट अ लिटिल बिट लॉन्गर। सबसे पहले ये दोनों बॉक्स खोल लेते हैं। एक्चुअली ये जो वीडियो ये X8 Pro Max के बारे में ज्यादा होगा, बट जो जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले सिम कार्ड टूल, देन यू हैव द डॉक्यूमेंटेशन, केस है, ओके, वेरी ट्रेडिशनल लुक एंड ओपेक केस है, गुड क्वालिटी, नॉट बैड, एंड दिस इज द फोन। वैसे दोनों ही में 100 वॉट का चार्जर आता है एंड फोन्स भी दोनों 100 वॉट को सपोर्ट करते हैं, सो दैट इज डेफिनेटली गुड। 9000 mAh बैटरी है तो 100 वॉट होना चाहिए। एंड देन यू हैव USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। यही सब कुछ आपको पोको X8 Pro के बॉक्स में मिलने वाला है, मुझे पता है। व्हाट यू वांट टू सी इज द आयरन मैन एडिशन। मार्वल के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, सो दिस इज गोइंग टू बी द केस। केस देख लेते हैं कैसी है। ओह माय गॉड, लुक एट दैट केस। अगर आप आयरन मैन के फैन हो ना, यू आर गोइंग टू लव दिस। एंड देन आयरन मैन और पीछे का बिल्ड वगैरह जो है वो सब दिया हुआ है। एंड देन दिस इज द फोन। चलिए इसके बाद देखेंगे। एंड इसमें अब रेड केबल आ गई है, क्या बात है। USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। और कुछ है बॉक्स के अंदर? नहीं है। चलिए लेट अस कीप दिस असाइड। ये होने वाला है पोको X8 Pro। ओह ओह, पूरा आयरन मैन 3D आयरन मैन फिगर दिख रहा है, देखिए, लुक एट दिस, एक्सीलेंट। और ये है पोको X8 Pro Max। इसमें ये ब्लैक कलर है, देन व्हाइट कलर भी है, समथिंग सिमिलर टू दिस। ये पोको X8 Pro का व्हाइट कलर है, दिस इज Pro Max ब्लैक। इसमें ब्लू आता है एंड इसमें और एक ग्रीन कलर आता है, तो अलग अलग कलर्स भी आपको मिलते हैं। स्क्रैच गार्ड है, सो सेटिस्फैक्शन गारंटीड। लेट्स सी, आवाज आना चाहिए लेकिन। ओ यस, वेरी नाइस। अब दोस्तों X सीरीज में भी मेटल फ्रेम आ गई है। इनफैक्ट अगर आप प्रो के पास भी देखोगे, इसमें भी मेटल फ्रेम है। बट आई एम रियली सरप्राइज कि 9000 mAh बैटरी के साथ में ये मुझे 210 ग्राम से ज्यादा नहीं लग रहा है। 5000 mAh के फोन 230 225 ग्राम के होते हैं, ये 9000, नियरली डबल बैटरी है, बट फिर भी मुझे उतना हैवी नहीं लग रहा है। 213, चलिए, अरे आउंस नहीं भाई, ग्राम्स। इट इज 221 ग्राम्स। इसमें दोस्तों, ओके, आई वाज रॉन्ग। ये जो है ये 6500 mAh है, ये फिर 215 ग्राम होगा डेफिनेटली। जी हाँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ समटाइम्स। आई डोंट नो, अभी भी मुझे लग रहा है कि सो दिस इज काइंड ऑफ 200 ग्राम्स। अगर मैं ये निकाल दूंगा इसका, तो दिस विल बी काइंड ऑफ 200 ग्राम्स। यस, 200.5 ग्राम्स। Yeah, that's what it is. चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। नीचे की तरफ आपको सिम का ट्रे मिलता है, देन यू हैव माइक्रोफोन, USB टाइप C, स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में गुड पोजीशन पे पावर ऑन ऑफ बटन, बीच में ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर है, अप एंड डाउन। देन यू हैव नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। पोको X8 Pro में भी सेम ही है, लेकिन इसका आयर ब्लास्टर ऊपर की तरफ है, वेयरएज इसमें कैमरा मॉड्यूल में आपको आयर ब्लास्टर मिलता है। सो दैट्स व्हाट इट इज। लेट अस स्टार्ट द फोन। 6.83 इंच का 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है एंड दिस इज अ 12-बिट पैनल। डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR10+ है, और दोनों में ही इसमें सिर्फ साइज का डिफरेंस है। 6.59 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन, इसमें 6.83 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन। अगेन इस प्राइस रेंज में, इस ब्रैकेट में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले, क्योंकि कोई भी आपको डॉल्बी विजन 12-बिट पैनल वगैरह नहीं देता है। एंड लुक एट दोस बेजल्स, बहुत ही पतले बेजल्स है, मेरे हिसाब से 93 to 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। दोस्तों अगर ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करूं, वो भी उन्होंने बेसिकली गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। गोरिल्ला ग्लास 7i है नहीं है, वी डोंट केयर। ड्रॉप टेस्ट करते हैं। अरे यार, इस टाइम कैमरा बहुत ऊपर लगा दिया, तो मैं बहुत ऊपर से गिराने वाला हूं। 1 2 एंड लुक एट दिस डेंट्स। इनको कुछ हुआ क्या?
मुझे लगा इधर स्लाइड डेंट पर, बट कुछ नहीं हुआ है, दैट इज जस्ट द रिफ्लेक्शन। ये तो बहुत जोर से गिरा है। नहीं, कुछ नहीं, फाइबर ग्लास बैक से गिराते हैं। लेट्स डू द 1 2 एंड नहीं दोस्तों, कुछ नहीं, इसे भी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। लुक एट दिस। इनफैक्ट ड्यूरेबिलिटी के मामले में IP68 69K का भी सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, सो अंडर वाटर भी गिर गया, थोड़ी देर रह गया तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। अब इधर भी ना इट्स क्वाइट अ बम्प, क्योंकि X8 Pro Max जो है ये Dimensity 9500S पे आता है, जिसका अंतुतु स्कोर लिटरली 3 मिलियन के ऊपर आता है। Whereas अगर X8 Pro के बारे में बात करूं तो उसमें आपको Dimensity 8500 मिलता है, जिसका स्कोर अबाउट 2 मिलियन है। सो दोनों ही का अंतुतु स्कोर फॉर देयर प्राइस इज क्वाइट गुड, और उसकी वजह से परफॉर्मेंस is quite good. And there is another reason. LPDDR5X Ultra RAM टाइप आती है, UFS 4.1 स्टोरेज टाइप है। इसमें आपको LPDDR5X मिलता है, इसमें अल्ट्रा मिलता है। वैसे वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो प्रो में आपको 8256 का बेस वेरिएंट मिलता है, प्रो मैक्स में आपको 12256 का बेस वेरिएंट। प्रो में ऊपर वाला वेरिएंट जो है दैट इज 12256, इसमें 12512। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ऑन पेपर तो अच्छा है ही, बट सीपीयू स्टेबिलिटी स्कोर्स, जीपीयू स्टेबिलिटी स्कोर्स कहिए, दे आर क्वाइट गुड, मतलब प्रीटी स्टेबल प्रोसेसर्स मैं कहूंगा। हाँ, एक्चुअल गेमिंग में तो आप BGMI 120 FPS पे, COD मोबाइल 120 FPS पे, जेंशिंग इंपैक्ट जैसे हैवी गेम्स कंटिन्यूअसली 57-58 FPS पे आप खेल पाओगे। अगर ज्यादा देर खेल रहे हो थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है, बट हीट डिसिपेशन जो है ना बहुत अच्छा है, तो गर्म होता है स्लाइटली, बट इट ऑल्सो कूल्स डाउन क्वाइट फास्ट। इंटरेस्टिंगली मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर X सीरीज में ये परफॉर्मेंस मिल रहा है तो F सीरीज की जरूरत क्या है, मतलब आई रियली डोंट नो। शायद X सीरीज F सीरीज को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस हाईलाइट था, एंड इस टाइम X सीरीज में भी आपको परफॉर्मेंस हाईलाइट मिल रहा है। और हाँ, थर्मल्स जो मैंने कहा ना हीट डिसिपेट होता है, वन ऑफ द रीजंस इज इसमें 3D आइस लूप कूलिंग सिस्टम मिलता है, जिसकी वजह से वो हीट डिसिपेशन जल्दी हो जाता है। थर्मल्स आर इन चेक, एंड गेमिंग के लिए इसमें वाइल्ड बूस्ट ऑप्टिमाइजेशंस भी है। सो बेसिकली व्हेन यू आर गेमिंग, वो जो टच रिस्पॉन्स वगैरह होता है जब आप खेल रहे हो, मूव कर रहे हो, इट इज मच फास्टर, यू फील स्मूथर। एंड गेमिंग डैशबोर्ड भी आता है, वॉइस चेंजर मोड है उसमें, तो आप स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हो, आपका आवाज नहीं, वो सब कर सकते हो। यस, आपको अगर DND मोड ऑन करना है, नोटिफिकेशंस वगैरह ऑफ करने हैं, वो सब चीजें कर सकते हो। बैटरी में 9000 mAh की बैटरी प्रो मैक्स में, 6500 mAh की आपको प्रो में मिलती है। 100 वॉट चार्जिंग है, 27 वॉट का रिवर्स्ड वायर्ड चार्ज भी है। मल्टीमीडिया टॉप नॉच, बिकॉज एक्चुअली में ये जो पैनल है, जब आप नेटफ्लिक्स पे HDR कंटेंट वगैरह देख रहे हो, डॉल्बी विजन कंटेंट देख रहे हो, यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली एंजॉय इट। स्पेशली प्रो मैक्स में आपको बैलेंस्ड साउंड मिलता है, क्वालिटी अच्छी है। सो मल्टीमीडिया ह्यूज थम्स अप मैं कहूंगा। इसमें थोड़ा ज्यादा बॉटम हैवी है, बट स्टिल ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, वीडियो क्वालिटी अच्छी है। जो पिक्सल डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो कलर्स और भी आपको सैचुरेटेड और अच्छे दिखेंगे। सो या मल्टीमीडिया के लिए दोनों भी थम्स अप। सेंसर्स में सभी सेंसर्स ऑब्वियसली आते हैं दोनों में ही। सिर्फ इतना ही है कि प्रो मैक्स में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, एंड प्रो में आपको ऑप्टिकल मिलता है। सो अल्ट्रासोनिक, ऑप्टिकल, बाकी सब सेंसर्स सेम है, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, दोनों में ही आपको Wi-Fi 7 मिलता है, ब्लूटूथ 6.0 है, NFC का सपोर्ट आता है, IR ब्लास्टर है। 5G बैंड्स के बारे में बात करूं तो सभी 5G बैंड्स सपोर्टेड हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। वैसे HyperOS के बारे में बात करते हैं। HyperOS 3.0 आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 16। आपको 4 साल के मेजर अपडेट्स, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। थर्ड पार्टी एप्स आप अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हो, बट यस दे आर देयर। AI के फीचर्स के बारे में बात करूं तो राइटिंग टूल्स वगैरह आते हैं, फोटो रिलेटेड बहुत सारे AI के फीचर्स आते हैं। जब हम कैमरा पे पहुंचेंगे मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। और हाँ, अगर आप आयरन मैन एडिशन लेते हो तो आप UI वगैरह देखोगे, bespoke आइकन्स मिलते हैं, कस्टमाइज्ड आपको आयरन मैन का वॉलपेपर वगैरह मिलता है। इट लुक्स नाइस। आयरन मैन फैंस आर गोइंग टू एंजॉय इट। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। अब वेदर इट इज X सीरीज या F सीरीज पोको के जो होते हैं, कैमरा इज नॉट द हाईलाइट। यू नो, दिस वन इज द सेम, कैरीज ऑन द लीगेसी मैं कहूंगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। दोनों में ही सेम ही है। सिर्फ जो मेन सेंसर है दोस्तों, पोको X8 Pro में IMX882 है, whereas Pro Max में आपको लाइट फ्यूजन 600 सेंसर मिलता है, जो लो लाइट में एक्चुअली में बेटर परफॉर्म करता है, इसलिए वो Pro Max पे है। इधर एक चीज कहना चाहूंगा कि पोको ने ना आई थिंक ट्यूनिंग जो की हुई है कैमरा की, वो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली की हुई है, क्योंकि स्पेशली सेल्फी से जब आप फोटोज निकालते हो, पोर्ट्रेट्स निकालते हो, तो स्किन टोन्स वगैरह अच्छे आते हैं। कलर्स भी मैं कहूंगा दे कम आउट क्वाइट गुड। ऐसे स्टिल फोटोज हमने बहुत सारे खींचे हुए, पोर्ट्रेट्स वगैरह खींचे हुए। G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। ऑल्दो टेलीफोटो नहीं है,
आप 2x तक पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो जो अच्छे आते हैं। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो प्राइमरी सेंसर दोनों ही 4K 60 FPS सपोर्ट करते हैं। फ्रंट में सेल्फी सेंसर दोनों ही फुल HD 1080p at 60 FPS करते हैं, एंड देन अल्ट्रा वाइड जो है वो 30 FPS 1080p at 30 FPS। कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं, यू गेट एवरीथिंग, प्रो मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, डॉक्यूमेंट्स, देन यू हैव स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ड्यूअल वीडियो मोड, लॉन्ग एक्सपोजर, पैनोरामा। फीचर्स स्टैंडर्ड जो भी सब चाहिए वो मिलते हैं आप। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सो USB 2.0 आता है दोनों में, सार वैल्यू और विद इन लिमिट्स, IP68 69K का सर्टिफिकेशन है। एक चीज बताना भूल गया, गेमिंग में हैप्टिक फीडबैक जरूरी होता है, एंड हैप्टिक फीडबैक एक्चुअली इज क्वाइट गुड, इट इज क्वाइट इंप्रेसिव। तो हैप्टिक फीडबैक अच्छा है। नोटिफिकेशन लाइट एक्चुअली है, क्योंकि कैमरा के अराउंड उनकी वो जो RGB लाइट है, सो आप जब चार्ज कर रहे हो या नोटिफिकेशन आता है, यू नो दैट थिंग लाइट्स अप, so that is there। तो एक चीज कहूंगा, ये सबड्यूड है, लेकिन जो भी डिजाइन किया हुआ है इट लुक्स नाइस, इट एक्चुअली फील्स प्रीमियम। मतलब ये मुझे सीरियसली आयरन मैन एडिशन जो है बहुत अच्छा लगा। आई मीन दे हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। जी हाँ, तो फाइनली पोको X8 Pro Max एंड प्रो के बारे में क्या कहूं, उसके पहले मुझे प्राइस बताने दीजिए। आपको पोको X8 Pro Max जो है दैट विल गो अराउंड 45,000, मतलब 40 से 45,000 के बीच में। एंड पोको X8 Pro, जी हाँ, दैट विल गो फ्रॉम 35 to 40,000। यस, मैंने जैसे पहले भी बताया प्राइस बढ़ गई है, बट बहुत सारी चीजें भी बढ़ गई है। तो अगर आप परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी, जबरदस्त डिस्प्ले, मल्टीमीडिया, ये फोकस है आपके लिए, ये हाईलाइट है, ये चाहिए आपको फोन में, तो डेफिनेटली आपने X8 सीरीज को कंसीडर करना चाहिए, वेदर इट इज X8 Pro और X8 Pro Max। एंड फाइनली ये वीडियो खत्म करने से पहले ये बता दूं कि हमने ये वीडियो पोको के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है। बट दोस्तों, हमेशा आई से दिस ऑल द टाइम एंड दैट इज द फैक्ट कि हम जो भी टेस्ट करते हैं, जो भी हमें लगता है फोन के बारे में, जो भी मेरे व्यूज हैं इस फोन के बारे में, वही मैंने आपको वीडियो में बताए हुए हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।